ओके, कप सूट का नेक्स्ट कार्ड दैट इज 12th कार्ड, दैट इज नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कार्ड इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर हम बैकग्राउंड पे देखेंगे तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ साथ ये कार्ड ने कामनेस को शो कर रहा है। पीछे देखो वाइट है क्योंकि बहुत काम है। अगर नीचे हम ग्राउंड भी देखते हैं वहाँ पे भी हमें कोई डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसे रफनेस नहीं दिखती, तो इट इज शोइंग द कामनेस ऑफ दिस कार्ड। अगर हम इसका देखते, सबसे पहले हम डिस्कस करते पूरे कार्ड की सिंबोलॉजी को, तो यहाँ पे क्या आर्मर क्या शो कर रहा है कि एक हॉर्स है, ठीक है, विद द गोल्डन कप इन हिज हैंड। ऐसे इतना कंपोज और काम, उसका पूरा बॉडी की लैंग्वेज है ना बहुत ही कंपोज, और ऐसा कप उसने होल्ड किया हुआ है जैसे कि वो किसी को कुछ ऑफर करने चाह रहा है। और वो क्या ऑफर कर रहा है वो हमें नहीं पता क्योंकि हम वो देख नहीं पा रहे, शायद पर्सन भी को सरप्राइज करना चाहता है उस तरह से, राइट। एंड आर्मर कैजुअल। अब हम ये देखते कि इसने कैजुअल आर्मर पहना हुआ है, ठीक है, और ये कौन से कलर का, ये है रेड एंड ब्लू ट्यूनिक का। ये क्या है कि प्रिपेयर है कम्युनिकेशन के लिए। क्या शो कर रहा है कि कम्युनिकेशन करने जा रहा है, किसी से बात करने जा रहा है, किसी को जैसे कहते हैं अपने दिल की बात बताने जा रहा है। कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। कन्फ्रंटेशन मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई सिचुएशन वैसी भी है तो भी वो सॉर्ट आउट करने के मूड से जा रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन लेने के मूड से नहीं जा रहा। अगेन हम देखते हैं उसका क्या है, काम और कंपोज नेचर, ठीक है। अगर हम उसको यहाँ पे देखते हैं हेलमेट पर कि उसके क्या है, उसके विंग्स हैं, तो विंग्स क्या दिखाते हैं, विंग्स उसके अगेन दिखाते क्रिएटिविटी को, ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी और लव फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स। अब ये क्या डिजाइनर्स है ना, तो हो सकता है ये पर्सन उसको थोड़ा सा डिफरेंट चीज पसंद है, थोड़ा सा ब्यूटीफुल थिंग्स या कुछ ऐसी चीज जो एकदम अट्रैक्ट करे, तो कहीं ना कहीं इसका लव भी है, डिफरेंट हो सकता है इसको डेकोरेशन का बहुत, और डिफरेंट चीज़ों का शौक हो, वो यहाँ पे इसके हेलमेट से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्रिएटिविटी का, कि उसको नए नए डिजाइन भी पसंद है, नई नई चीज़ें भी पसंद है, उसकी क्रिएटिविटी शो हो रही है यहाँ पर। अगर हम ये हॉर्स देखते तो हॉर्स हमारे पेंटिकल सूट की तरह नहीं है जो एकदम मतलब एकदम स्टैग्नेंट है, कुछ मूवमेंट ही नहीं, तो कहीं ना नेगेटिविटी का भी इम्पैक्ट है। ब्लैक कलर था, यहाँ पे कोई ब्लैक नहीं, बेसिकली व्हाइट हॉर्स होना चाहिए जो कि कलर यहाँ पे प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और ना ही हमारे बाकी सूट्स के कार्ड की तरह जो हम आगे देखेंगे जिसमें या तो तेज बहुत भाग रहा है या स्टेडी नहीं है, यहाँ पे बहुत काम एंड कंपोज मूवमेंट्स है, रिलैक्स मूवमेंट्स है हॉर्स की भी। एक तो कलर वो हमारा दिखा रहा है इसका लॉयल्टी, ट्रस्ट, पीस, ठीक है, तो ये इसके अंदर की भी वो दिखा रहा है कि कितना ज्यादा प्योर है इसका हार्ट, वो हमारे हॉर्स के कलर से भी पता चलता है। जैसे पेंटिकल्स का हॉर्स था वो कहते ब्लैक था, इसका मतलब ये नहीं था वो पर्सन ब्लैक था, इसका मतलब उसके आसपास की एनर्जी थोड़ी नेगेटिविटी को शो कर रहा था। इसके पास की कामनेस को, इसके अंदर की कामनेस को इसका हॉर्स बहुत क्लियरली शो कर रहा है। और अगर हम मूवमेंट भी देखेंगे ना तो रिलैक्स मूवमेंट है, भाग नहीं रहा, रिलैक्स मूवमेंट है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो पहुंच गया है या उसको कोई जल्दी नहीं है, वो बस प्लान करके अपने मूवमेंट्स लेता है, उसको पता है कितनी देर में पहुंचना है, कितना, उसको कोई जल्दी नहीं, वो आराम से, और वो वेट करने के लिए भी तैयार है। आगे अगर हम रिवर देखते हैं ये, तो ये रिवर हमें कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स की रिवर की याद दिलाते हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो क्रॉस कर नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसा है कि वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है या वो करना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे क्या बड़ा मैनेजेबल से रिवर भी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है एक पैच है जिसको वो आराम से क्रॉस कर जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी कि चैलेंजेस उसकी लाइफ में जो भी आएंगे उसको वो चैलेंजेस की तरह लेगा ही नहीं, उसको वो एज अ वो लेगा कि हाँ चलो ठीक है, आया है एक बस स्टोन है, उसको क्रॉस करके जाना है। मतलब वो इतने आराम से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर जाएगा कि वो प्रॉब्लम्स ही नहीं लगेंगी। तो वो उसकी अगेन कंपोज, अगर पर्सन इतना कंपोज होता है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी ना छोटी लगती है। लेट्स से माउंटेन्स भी, ये माउंटेन्स बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत छोटे लग रहे हैं इसके आगे, क्यों, वो चैलेंजेस दिखा रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशंस को शो कर रहे हैं, क्योंकि माउंटेन्स बहुत स्मूथ वाले माउंटेन्स नहीं है, लेकिन वो छोटे क्यों हो गए, बिकॉज अगेन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ में एटीट्यूड ही ऐसे ना कि हो जाएगा, कर लेंगे, और परेशान नहीं होना, हमेशा कहते ना सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना, प्रॉब्लम की तरफ फोकस ही नहीं करना, वो कंपोज, वो एटीट्यूड, वो सब हमें इस कार्ड में दिखता है। और ये नाइट्स एक चीज और रिप्रेजेंट करता है, जैसे वो हमने स्टोरीज नहीं पढ़ी कि घोड़े पे बैठ के, व्हाइट घोड़े पे बैठ के राजकुमार आएगा और प्रिंसेस को बचाने, बिल्कुल वही चीज हमें वही वाला आउटलुक देता है। वैसा ही प्रिंस है जो अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ भी कर जाएगा। तो मतलब ये एक ऐसा पर्सन है जिस पे आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, करेक्ट। अब ये बेसिकली इसका मतलब क्या है
नाइट ऑफ कप्स की कार्ड का मतलब क्या है, एक नाइट्स क्या होते हैं, एक्शन टेकर्स होते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये किसी के साथ बात करने के लिए जा रहा है, ठीक है, कोई मैसेज के लिए जा रहा है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसा मैसेज मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है, या जो भी आप कर रहे हो आप राइट पाथ पे हो, लाइक पेज ऑफ कप्स की तरह एक स्टेप अहेड है उससे। और यहाँ पे क्या है कि हाँ, आप जो यहाँ पे लाइफ सही ट्रैक पर हो, आपका एटीट्यूड भी सही है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो वो भी आपको जल्दी मिलेगी। हम स्टार्ट करते हैं फिनेंसेस में। इसका क्या मतलब है, अगेन फिनेंसेस में इसका मतलब है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, रिस्क लेने की भी सोचो, तो यू कैन टेक द रिस्क, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज आपको वो रिस्क में बेनिफिट ही होगा। जॉब वाले अगर जॉब की वेट कर रहे हैं, कहीं पे अप्लाई करो, वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट क्या आएगा, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और अगर इन केस उनका कोई इंटरव्यू है तो भी अच्छा जाएगा, वो जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये कार्ड एक चीज़ और बता दें, मैं आपको बता दूं, ट्रैवलिंग को भी शो करता है, ठीक है। ये इस कार्ड में आते तो आप बहुत बार ऐसा होता है कि पर्सन उस टाइम ट्रैवल कर रहा होता है, पूछ सकते हैं कि इज इट ट्रैवलिंग, या आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके ट्रैवल के प्लान्स है, तो हाँ ही आता है। ट्रैवलिंग दिखाते हैं कभी कभी, इसका मतलब ये भी तो अपने घर से दूर रह के जॉब कर रहे हैं, बट वो चैरिट का कार्ड ज़्यादा दिखाता है। ये कार्ड जनरली ट्रैवलिंग को ही शो करता है, करेक्ट। और अगेन बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग को नहीं करता, शॉर्ट ट्रैवलिंग को ही शो करता है ये कार्ड, कि देखो आराम से चल रहा है ना, तो लॉन्ग ट्रैवलिंग तो है ही नहीं। और इसके अलावा ये अगर लव एंड रिलेशनशिप में कार्ड आ गया तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, मतलब आपका जो पर्सन है, यू आर विद द राइट पर्सन, दिस इज द पर्सन फॉर यू। अगर आप जिसके साथ हो उसके लिए कार्ड आ गया, रिलेशनशिप में कार्ड आ गया, तो आपका रिलेशनशिप अगर ट्रबलसम चल भी रहा है तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बस थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बात करके चीज़ों को सॉल्यूशन आ जाएगा, बात बढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगेन ये भी दिखा रहा है कि जो पर्सन है वो आपके लिए करेगा, आपके लिए हमेशा स्टैंड भी लेगा, सपोर्टिव भी रहेगा, केयरिंग भी रहेगा। इमोशनल ज़रूर है, बट इमोशनल ना तो फूल है, ना ही आपको इमोशनल फूल वो बनाएगा। और हेल्थ के अंदर कार्ड पॉजिटिव है, ठीक है, आपको अच्छी रिकवरी मिलेगी, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल कार्ड इज पॉजिटिव। येस नो में ये येस ही होगा, पेज ऑफ कप्स के कार्ड में भी येस नो में वो येस ही होगा। एडवाइस में आप ये कार्ड में ये बोल सकते हो कि जो भी आपके मन में, गो एंड से इट, अपने मन में मत रखो, दिस इज अ टाइम टू टेक द एक्शन। सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लो और आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।